Hello everyone, welcome back, and we are again continuing with the properties concerned with adjoint and inverse. आज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो रहती हैं और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ वाला जो सेक्शन है डेट विल गेट ओवर. तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात सुनिए, यहाँ पे क्या है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस of same order, then AB is invertible. तो जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टिबल होगा एंड आपने प्रूव करना है AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स. ये हम यहाँ पे वेरीफाई करना है. ठीक है, तो मतलब अगर A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी वहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टिबल. बड़ा सिंपल काम है. देखो, अगर A इन्वर्टिबल है तो मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. सेम थिंग B इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. अब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट B नॉट इक्वल टू 0, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा. क्लियर है? कारण क्या है, अगर मैं दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यू नो, जो आपके पास यहाँ पे एज पर रूल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. फाइन, दैट इज द ओनली रीजन. तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ अपने आप ही बन जाएगी, आप चेक कर सकते हैं. तो मतलब अब अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया. प्रूव. वन पार्ट डन. अब जब ये काम हो गया, अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, अब आपने प्रूव करना है कि जो ए बी इनवर्स है वो यहाँ पे क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है. अच्छा देखो, अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं अगर ये प्रूव कर दूँ, लुक, इफ समहाउ आई प्रूव ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी. फोकस हियर. व्हाट डज दिस मीन? अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई के इक्वल है तो मतलब दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. मतलब जो ये है, ये ए बी का क्या होगा, इनवर्स होगा. और यही तो मेरे को प्रूव करना है, ये जो है ये ए बी का क्या इनवर्स है. तो हम ये वेरीफाई कर देते हैं. अब ये वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है. आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, लुक, लेट वी कम अक्रॉस लेफ्ट हैंड. अब आप यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग कर दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गया आपका. नाउ ए और बी आपको ऑलरेडी इन्वर्टिबल दे ही रखी है, तो B इंटू बी इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल. अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा. A आ गया, आगे क्या आ गया, A इंटू ए इनवर्स आ गया. फिर A यहाँ पे फिर क्या दिया है आपको, इन्वर्टिबल दिया हुआ है, तो क्योंकि A आपको इन्वर्टिबल दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, A इंटू ए इनवर्स विल बी इक्वल टू I, and it is something I had to verify. We are done like that, simple and direct. तो what I can say, this mean जो मेरे पास ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई, एंड डेट सिंपली मीन जो ये बी इनवर्स ए इनवर्स है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इज इनवर्स ऑफ ए बी, एंड डेट इज एनफ टू गेट योर रिजल्ट. आपको इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा. फाइन. देन जो हमारे पास अगला टास्क है, द फाइनल वन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पार्ट. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग. सुनिए, देखिए आपको यहाँ पे जो अगला आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ए इज an invertible square matrix if and only if it is non-singular. Now that is something I'm saying right from beginning कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, जो नॉन सिंगुलर है वो इन्वर्टिबल है. अब ये हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं. नाउ वी आर इन एक्चुअल the process of verification of the very same. Now आपने यहाँ पे करना क्या है, ये आपका टू वे प्रोसेस है. लेट वी चेक.
व्हाट वी कैन डू नाउ, सुनिए पहली बात तो बड़े आराम से। हमारे पास हम पहले ये मान लेते हैं लेट जो ए है, ए आपके पास यहाँ पे क्या है, बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फाइन, तो हमने प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव ए इज नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव करिए कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। दैट इज व्हाट यू नीड टू वेरीफाई। अच्छा सुनो, अब अगर ए इन्वर्टिबल है, ये आपको गिवन है, तो इट मीन आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स। मान लो वो जो इनवर्स है, लेट दैट इनवर्स बी बी। तो सिंस ए इज इन्वर्टिबल, लेट इट्स इनवर्स बी बी। तो व्हाट डज दिस मीन, अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल गेट, आइडेंटिटी। अच्छा, अब सपोज मैं दोनों तरफ यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेके चल पड़ा, यह आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, तो आई विल गेट 1 देयर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, उनके डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है, तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि ना तो ये यहाँ पे 0 होगा, ना ही ये यहाँ पे 0 होगा। एंड वी डन। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू a जो है, अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a क्या हो गया आपके पास, a इज गोइंग टू बी नॉन सिंगुलर। दैट इज डन। ओके, दैट इज नाउ डन। इस तरीके से आपका ये जो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हमने रिवर्स वे में चलना है। अब रिवर्स वे में चलने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सपोज कर लो लेट जो a है नॉन सिंगुलर है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, a इन्वर्टिबल। अब उल्टा चलना है। अच्छा सुनो, अब a नॉन सिंगुलर है, a यहां पे क्या है, नॉन सिंगुलर आपको दिया गया, तो इट मीन इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया पहला काम। फाइन। अच्छा, अब आपको पता है एक रिलेशन में उठा रहा हूं जो आपने बहुत पहले किया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a टाइम्स i इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये हमने काम किया था। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को पता है कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। मैं दोनों तरफ ना यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड किससे कर देता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a थ्रू आउट हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं। लेट वी सी देन व्हाट डज दिस बिकम। ये देखो, so that is something I'm going to get. Fine. Now once you reach here, look, suppose ये जो है ये और ये ऑब्वियस सी बात है, ये मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर वैल्यू से डिवाइड भी किया तो मेरे पास मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे c है, मैंने इस पूरे वैल्यू को c नॉमिनेट कर दिया, तो a इंटू सी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सी इंटू ए। व्हाट डज दिस मीन, मैंने a को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग आइडेंटिटी, तो इट मीन C इनवर्स ऑफ A, तो इट मीन A क्या हो गया, इन्वर्टिबल अपने आप ही हो गया। दिस मीन A क्या है, इन्वर्टिबल, क्योंकि इन्वर्टिबल का डेफिनेशन ये है, इफ A इज गोइंग टू बी इन्वर्टिबल देन वी कैन फाइंड अ मैट्रिक्स ओके सच दैट अगर मैं उस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई किया, आई शुड बी गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देयर। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग बोथ ऑफ द एस्पेक्ट, you will be finding these aspects spotting each other. तो when A is invertible तो A नॉन सिंगुलर भी होगा, और जब A आपके पास यहाँ पे नॉन सिंगुलर है तो आपके पास A जो है वो यहाँ पे इन्वर्टिबल होगा। ये एक दूसरे को इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करके चलते हैं। नाउ ऑल दीज प्रॉपर्टीज दीज आर really going to be important from your examination point of view, and generally you are getting a problem for 1 mark or 2 mark from this particular part definitely.
इसको बहुत ही अच्छे से करके चलिए। इन सब प्रॉपर्टीज़ को, आपको इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी आने चाहिए। प्रूफ डेफिनेटली कैन बी देयर, ऑल्दो अभी तक बोर्ड एग्जाम में इनके प्रूफ ज़्यादा नहीं आए हैं, बट हम चांस नहीं लेके चल सकते, आपको ये सब क्लैरिटी होना चाहिए प्रूफ के रिगार्डिंग। तो डेट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। प्लीज़ लाइक, comment and don't forget to share and subscribe the channel. Thank you.